हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर 4 का ओवरव्यू और चैप्टर का नाम क्या है, वी द ट्रैवलर्स का पार्ट 2 है। ऑलरेडी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वी द ट्रैवलर्स का पार्ट 1, जिसमें हमने प्लेस वैल्यूज सीखी थी और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, है ना। इसमें क्या होगा, वो थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, है ना। तो आई होप कि आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों वीडियोस आपने देखी हो, तीनों वीडियोस तीनों चैप्टर्स के आपने ओवरव्यू देखे हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको दे रखा है मैंने, है ना। और अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 4। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम ये चीज़ें देखने वाले हैं कि हमारे इस चैप्टर में बेसिकली था क्या। हमने इस चैप्टर में पढ़ तो लिया, सिलेबस तो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है, बट इस चैप्टर में जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो पूरा ये देखेंगे ना हम कि इस चैप्टर में हमको पूरा क्या सिखाया गया था, है ना। तो हमने जैसे कंटिन्यू फ्लो में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 किया है, ऐसा ही ये हमारा चैप्टर 4 है एंड आगे चलता रहेगा। ओके, तो इसमें हमने लार्ज नंबर सीखे हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक कि हमने इस चैप्टर में लार्ज नंबर सीखे हैं। तो इस लार्ज नंबर में हमने ब्लैक कलर ले लेती हूँ, है ना। हमने कौन कौन सी प्लेस वैल्यूज देखी थी। लार्ज नंबर में क्या होता है, 1s, 10s, 100। चैप्टर 1 में हमने सिर्फ 100 तक के लार्ज नंबर्स देखे थे, 1s, 10s, 100 तक, है ना। इसमें क्या हो रहा है, 1000 भी आ रहा है, 10,000 भी आएगा, ठीक है। तो 1s पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1s आ जाएगा, ठीक है। फिर 10s होगा, फिर 100 हो जाएगा, है ना। इतना तो हमने चैप्टर 1 में ही सीख लिया था, इतना तो हमने चैप्टर 1 में ही सीख लिया था। 100 के बाद क्या आता है, 1000 आएगा, ठीक है। 100 के बाद क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा एंड इसके बाद आता है 10,000, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमें लिखना है 1s, ठीक है, हमें यहाँ पर लिखना है 1s। तो 1s के लिए हम यहाँ पर O लिखते हैं, ठीक है। 1s के लिए हम क्या लिखते हैं, O लिखते हैं। 10s के लिए हम लिखेंगे T और 100 के लिए लिखते हैं हम H, 1000 के लिए लिखते हैं हम TH, ठीक है। और 10,000 के लिए लिखेंगे हम TTH, ठीक है। 10,000 के लिए हम क्या लिखेंगे, TTH, ठीक है। तो इसमें हमने लार्ज नंबर कहाँ तक सीखे हैं, 10,000 तक हमने लार्ज नंबर सीखे हैं। पहला होता है 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000, ठीक है। अब एक नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, एक हम नंबर लिख के देखते हैं कि कौन सा नंबर हम इसमें ये बता सकते हैं कि ये 10,000 तक के नंबर्स को हम कैसे रीड करेंगे। जैसे यहाँ पर नंबर है 4, 5, 3, 2, 1, है ना। तो ये क्या है, इसमें जो प्लेस वैल्यू दी है वो कहाँ तक दी है, 10,000 तक दी है। कैसे पता चला हमें, हमने क्या किया, रीड करना स्टार्ट किया, ठीक है। कहाँ से, इधर से हमने रीड करना स्टार्ट किया। तो इसमें पहला क्या आ जाएगा, 1s, 10s, 100, 1000, फिर 10,000, है ना। 1s ये हो गया, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो हम इसको जब 10,000 आ जाता है, 10s में कितनी वैल्यू होती है, 10,000 में 2 वैल्यूज होती हैं, 10,000 में 2 वैल्यूज होती हैं, 2 प्लेस वैल्यूज होती हैं। हम 2 नंबर को इसमें रीड करते हैं। जैसे अगर 10 लिखा होता है तो 1 0 10 हम पूरा रीड करेंगे, है ना। यहाँ पर 2 वैल्यूज आगे की क्या दी है, 45, है ना। क्या दिया है, 45, तो हम इसको क्या रीड करेंगे, 45,000, है ना। क्या रीड करेंगे हम, 45,321, है ना। क्या रीड करेंगे हम, 45,321, ठीक है। ये हमने यहाँ तक 10,000 तक प्लेस वैल्यू इस चैप्टर में सीख ली। आगे भी होती हैं बट आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। आगे हमने क्या देखा था, एडिशन, है ना। हमें क्या करना है, ऐड करना है, हमें ऐड करना है 98 और प्लस 45 को, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यूज लिख देती हूँ। पहला नंबर क्या आ जाएगा, पहला नंबर यहाँ पर होगा 1s का, दूसरा होगा 10s का, है ना, दूसरा हो जाएगा 10s का। अब इसको ऐड करेंगे, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13, है ना। 13 का हमने 3 यहाँ पर लिखा, 1 कैरी में आ जाएगा, है ना, 1 कैरी में आ जाएगा। फिर 9 + 3 कितना हो जाएगा,
9 + 3 कितना होता है 13 और प्लस 1 कैरी में है तो क्या हो जाएगा 14। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, कैसे रीड करेंगे, यहाँ पर जो पहली वैल्यू है ये है 1s 10s 100 है ना, क्या है 100 है। इसका मतलब मैं इसका नंबर नेम भी लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, कैसे रीड करेंगे हम इसे 143 है ना, 143, ठीक है। क्या रीड करेंगे हम इसको 143। अब हमको क्या करना है, इसको सेम मतलब दूसरा नंबर है उसे हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ये जितनी भी इसमें टॉपिक्स लिखी हैं मैं इनका सिर्फ ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, समझा रही हूँ टॉपिक्स। इसके क्वेश्चंस जो हैं, वर्कशीट जो है वो हम अलग वीडियो में करेंगे जब हमारा ये 1 शॉट वाला सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, ये सारे टॉपिक्स उस चैप्टर में आपको सिखाए गए हैं, वही मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ, है ना। तो एडिशन देख लिया, अब क्या है सब्ट्रैक्शन देखना है। तो सब्ट्रैक्शन में हमको क्या करना है, 100 में से 75 को माइनस करना है ना, 100 में से 75 को माइनस करना है। अब ये कौन सी वैल्यू है 1s की है, ये कौन सी वैल्यू 10s की है और ये कौन सी वैल्यू है 100 की है ना। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली हमको माइनस करना है। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जब 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। किससे कैरी लेंगे हम, इस वाले नंबर से, बट इसके पास तो खुद ही नंबर नहीं है ना, इसके पास तो खुद ही नहीं है, ये खुद ही 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर से कैरी लेंगे। तो इसने इसको कैरी दिया, ये हो गया 0 है ना, इसके पास जितना था इसने सब दे दिया, अब इसके पास कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। इसके पास हो गया 10, ठीक है, इसके पास कितना हो गया 10 हो गया। और फिर हमने क्या किया, जब इसके पास 10 हो गया है ना, जब इसके पास 10 हो गया तब तो ये कैरी दे सकता है इसको, है ना, दे सकता है। तो हमने क्या किया कि इससे कैरी लिया, इस पे हो गया अब 9 और इस पे हो गया 10, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा नंबर यहाँ पर क्या बना है, ओवरऑल नंबर मैं ये ऊपर वाले लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10 में से हमको 5 माइनस करना है, फिर इस 9 से हमको 7 माइनस करना है और इधर तो कुछ नहीं है 0 हो गया है ना, माइनस किया। 10 - 5 कितना हो गया 5 हो गया, 9 - 7 कितना हो गया 2 हो गया। तो आंसर क्या हुआ, आंसर क्या आया इसका 25 है ना। और 25 को हम नंबर नेम में कैसे लिखेंगे 20 और FIVE 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ना 10 5, अब ये मत कहना कि 10 में से कैसे सब्ट्रैक्ट हो गया है ना। यहाँ पर मैंने ये वाले नंबर्स लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत खिचड़ी बन गई है ना, इसलिए मैंने अलग से लिख के इसको सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो जब हमने 100 में से 75 को माइनस किया तो आंसर क्या आया है 25, ठीक है। क्या आया आंसर 25, आ गया समझ में। सिंपल हमको क्या करना था, इसमें माइनस करना था। अब इसमें देखो इसमें किलोमीटर्स, मीटर्स, लीटर्स, ये सारे इसमें माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इसमें क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा बहुत तो कॉमन कुछ ना कुछ तो होता है ना। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, जिसने मेरी वीडियोस देखी हैं अच्छे से उसको पता होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन हमें रिलेशन निकालना है। तो मैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या है 46 + 21, ठीक है। जब इन दोनों को माइनस किया, प्लस किया, है ना, 46 और 21 को जब प्लस किया, आंसर क्या आया है 70, है ना, आंसर क्या आया है 67, ठीक है। आंसर क्या आ गया 67। अब इसका रिलेशन क्या बनेगा, जो ये टोटल ओवरऑल हमारे पास आया है ना, 67 में से अगर आप 21 को माइनस करते हो, अगर आप 67 में से 21 को माइनस करते हो तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 46, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा 46, है ना। जब हमने टोटल में से 67 में से कोई एक नंबर भी हमने इसमें माइनस किया है तो आंसर जो है वो दूसरा वाला नंबर आएगा। जैसे हमने 67 में से 21 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 46। सेम अगर हम 67 में से हमने
21 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 46। सेम ऐसे ही जब हम 67 में 46 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर ये वाला नंबर आएगा, दैट इज 21। ठीक है, क्या आ जाएगा? 21। ओके, तो ये है रिलेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में, है ना। अब हमारे पास एक और नंबर है, क्या है? 872 में से 672 को माइनस किया तो आंसर क्या आया है? 200 इसका आंसर आया है। ठीक है, अब जैसा हमने एडिशन में किया कि इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर दूसरा वाला है, नहीं, ऐसे नहीं करना है ना, ऐसा हमको नहीं करना है क्योंकि वो प्लस में है, क्योंकि वो एडिशन में है, बट ये है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, ये है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में। तो जब हम इसको 200 को 672 में जब ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारा सम होगा टोटल वो इतना होगा। ठीक है, कितना होगा? ये टोटल होगा। और अगर हम 672 में देखो इसमें क्या है, 200 प्लस हमने यहाँ पर 672 किया, पहले वाला मेथड देखते हैं, हमने इस वाले में इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा? ये टोटल नंबर आएगा। तो जब हमने 200 में 672 को ऐड किया, ऐड प्लस किया, तो आंसर जो है वो क्या आएगा? ये ओवरऑल टोटल, है ना, ये टोटल यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि जब हम इसमें से 872 इस टोटल में से हम इसको भी माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा? 622। ठीक है, क्या आएगा? 200 को माइनस किया। अब इसमें हमने देखो क्या किया, पहले तो ये हमारे पास जो है वो टोटल है। ठीक है, ये जो नंबर है हमारे पास वो टोटल है, इसमें से अगर आप ये माइनस करते हो तो आंसर ये आएगा। ठीक है, और अगर इसमें से ये माइनस किया तो ये आंसर आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ये वाला तो पहले से ही क्वेश्चन में है ना। एक मेथड इसका क्या बना कि अगर हमने 872 में से 200 को माइनस किया, है ना, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा? 672। दूसरा मेथड क्या बना, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? ये टोटल वाला नंबर आएगा। क्या आएगा? ये टोटल वाला नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? यहाँ पर 872 में से हम अगर 200 को माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? 672। ठीक है, क्या आ गया? 672, है ना। अब सेम हमने क्या किया, 672 को 200 से ऐड किया, ऐड करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 872। ठीक है, अलग अलग लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओवरऑल जो नंबर बना है या तो वो ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा, बीच में नहीं आएगा। ठीक है, बीच में वो नंबर नहीं आएगा। ये तो था रिलेशन बिटवीन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से हम एक बार और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है, 78 प्लस 164। जो हमारा ऐड करने के बाद आंसर आया है वो क्या आया है? 242, है ना। क्या आया आंसर? 242। जब अब क्या करेंगे, ये दोनों ही एडिशन में है, ये एडिशन में है ना, तो अब तो सिंपल है कि हम क्या करेंगे, 242 में से इनमें से किसी भी एक को माइनस करते हैं तो आंसर दूसरा वाला आएगा। तो हमने पहले 164 को माइनस किया, आंसर क्या आ जाएगा? 78। अगेन हम क्या करेंगे, 242 में हम माइनस करेंगे 78 को, तो हमारा आंसर दूसरा वाला नंबर आएगा, दैट इज 164। ठीक है, आगे समझ में? इतना ही था, सिंपल सा। अब इसके बाद क्या है, मोर फ्यूल्स अर्थमेटिक। इस वाले टॉपिक में आपको क्या क्या चीजें समझाई गई थी? इसमें सबसे पहले हमको ये समझाया गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 82 एंड 37। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? 82 और 37 के बीच में डिफरेंस। जब डिफरेंस की बात आती है तो डिफरेंस का मतलब होता है कि वहां पर हमको क्या करना है, हमको वहां पर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। और जब टोटल की बात आ जाए तो टोटल में हम क्या करते हैं,
ऐड करते हैं, ठीक है, टोटल में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब इसमें हमें डिफरेंस पूछा है, इसका मतलब हम माइनस करेंगे, माइनस बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो इसमें बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 82 में से 37 को माइनस किया। अब 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कैरी लेंगे हम, है ना, इससे कैरी लिया हमने तो इसके पास हो गया 7, है ना, इससे कैरी लिया तो इसके पास एक नंबर कम हो गया, और ये इस पे कैरी गया तो ये कितना हो गया 12। अब 12 में से 7 को माइनस करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, एंड 7 में से 3 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 4। हमारा आंसर क्या आएगा 45। रिमेंबर सब्ट्रैक्शन यूजिंग प्लेस वैल्यूज, ट्राई दिस, ठीक है, हमें ये याद है ना। अब हमको इसको चेक करना है, हम इसे चेक कैसे करेंगे कि हमने सही किया है या गलत किया है। चेक कर लेंगे तो और अच्छी बात है ना। जहाँ पे अगर आपने गलत किया होगा और आप चेक करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपने गलत किया है, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, 37 में हम 45 को ऐड करेंगे, है ना, क्या करेंगे 37 में हम 45 को ऐड करेंगे। अगर जो हमारा ये आंसर आ जाता है 82, इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन सही किया है। अगर दूसरा कुछ आ रहा है नंबर 82 के अलावा, ठीक है, 82 को छोड़ के बाकी कुछ भी आंसर आ रहा है, तो दैट मीन्स आपका जो सम है वो गलत है, ठीक है। तो अब इसको ऐड करके देखते हैं, 7 + 5 कितना हो गया 12, 2 1 कैरी, 4 + 3 7 + 8 कितना आया 82 आया। इसका मतलब हमारा सम ये करेक्ट है, ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद है सम्स ऑफ कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स। कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो रिपीटेशन में चलते रहते हैं, है ना, जो मतलब एक के बाद एक नंबर्स आते रहते हैं, वो कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर है नंबर्स दैट फॉलोज वन अनदर इन ऑर्डर विदाउट स्किपिंग एनी नंबर आर कॉल्ड कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स। फ्लो में चलता रहता है, ठीक है। जैसे हमने स्टार्ट किया 14 से, ठीक है, 14 से स्टार्ट किया तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18 ये होंगे कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स, है ना, जो फ्लो में चलता रहे बिना एक भी नंबर स्किप किए। जैसे 14 के बाद हमने एक नंबर स्किप किया, 15 के बाद फिर क्या आ गया 16, तो 14 के बाद क्या आ गया सीधा 16 आ गया, तो ये कॉन्ज्यूकेटिव नंबर नहीं है ना। नॉर्मल फ्लो हमको नहीं तोड़ना है, आप ये समझ लो कि इसमें सिर्फ काउंटिंग चल रही है। जैसे अगर 1 से स्टार्ट किया तो कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 आ जाएगा। तो ये सारे नंबर्स एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स हैं। जैसे 29 से अगर स्टार्ट किया तो 29 के बाद क्या आता है 30 आ जाएगा, है ना, फिर 31 आएगा, फिर 32 आ जाएगा। कहीं से भी स्टार्ट करो उसी के फ्लो में नंबर चलते जाना चाहिए। 512 है तो इसके बाद आ गया 513, इसके बाद आ जाएगा 514, है ना, और इसमें 2023 है, फिर 2024, 2025, इसी के फ्लो में हमने आगे एक और नंबर लिख दिया 2026। तो ये क्या हो गए कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स हो गए, ठीक है, क्या हो गए ये कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स हो गए। अब हमारे पास देखो दो कॉन्ज्यूकेटिव के नंबर्स हैं, मतलब सम है, दो कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स के सम है। जैसे 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 1 और 2 कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स हो गए, तो इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 3, फिर 2 और 3 को ऐड किया 5 आ गया, 3 और 4 को ऐड किया 7 आ गया, 4 और 5 को ऐड किया 9 आ gया, है ना। तो यहाँ पर दो कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स के एडिशन है। यहाँ पर 3 नंबर्स के हैं, 1 के बाद 2 3, 3 नंबर हमको लाने हैं, 3 कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स हो गए 1 2 3, तीनों को ऐड किया 6 आ गया, इसमें हो गया 2 3 4, ऐड करने के बाद 9 आ गया, है ना, फिर 3 4 5 हो गया, ऐड करने के बाद 12 आ गया, 4 5 6 हो गया, ऐड करने के बाद 15 आ गया, है ना, ऐसा ही होता है। इसके बाद अगर 4 कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स की बात करें तो उसमें 4 नंबर आ जाएंगे। यहाँ से 1 से स्टार्ट किया 1 2 3 4, इनको सम किया तो 10 हो गया, फिर 2 3 4 5, फ्लो में ये सारे नंबर्स ऐड होते गए। 5 बोल दो, अगर 5 कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स आ जाते हैं, अगर 5 कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स आ जाते हैं, है ना, अगर 5 कॉन्ज्यूकेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो आप क्या लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना, 5 नंबर्स आपको लिखने हैं यहाँ पर।
5 नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया 10 + 5 15, ठीक है, ये फ्लो बन गया इसमें, है ना। तो ये क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। इस तरीके से हम कॉन्जिक्यूटिव 6 के 7 के 8 नंबर्स के 9 नंबर्स के कितने भी हम इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक था एडिशन, जिसमें हमें क्या करना था, इनको ऐड करना था, ठीक है, इनको क्या करना था, ऐड करना था, है ना, इसमें हमको ऐड करना था, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, रुक जाओ पहले तो एक यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये हो गया ब्लैक में, और फिर मैंने इसको कर दिया इरेज, एंड इसको हमने कर दिया ये सेम इधर, है ना, ये हो गया इधर और ये हो गया इधर। अब हमको क्या करना है इसमें, यहाँ पर आपको सब में जैसे किलोमीटर और मीटर लीटर का दिया था आपको, ठीक है। किलोमीटर का मतलब क्या होता है, km की फुल फॉर्म क्या होगी, किलोमीटर, ठीक है, क्या होगी, किलोमीटर, एंड लीटर की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, L, है ना। लीटर की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, L। मैंने L इसलिए नहीं लिखा वरना आप देखते और फिर बोलते कि ये I लिख दिया या 1 लिख दिया, ऐसा बोलते जैसे यहाँ पर लिखा है ना। तो ये मत समझना कि I है या फिर L है, ये L मतलब L ही है, लेकिन नंबर मत समझना कि ये 1 2 3 कुछ ऐसा है, नहीं, ये लीटर में शॉर्ट फॉर्म लिखी है L, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। एक किलोमीटर में है, एक लीटर में है, तो इसमें हम ये ऐड कर रहे हैं, 8 + 6 को हमने ऐड किया, है ना। 8 + 6 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 1 कैरी हो जाएगा, फिर 8 + 8 कितना हो गया, 16, 1 कैरी हो गया, है ना। 4 + 3 हो गया, 7 + 1 8 हो गया। अब देखो इसमें कुछ भी अलग नहीं था, है ना, इसमें कुछ भी अलग नहीं था, या किलोमीटर में है या लीटर में तो आप घबरा जाओ कि ये कैसे होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल ऐड किया, और ये किलोमीटर में हमने भी यहाँ पर किलोमीटर लिख दिया, बस सिंपल है ना, इतना ही होता है। लीटर की बात करें तो इसमें हमें लीटर में कैसे ऐड करना है, 4 + 8 कितना होता है, 12 होगा, हमने 12 लिख दिया, 1 हो गया कैरी में, 8 + 9 कितना हो गया, और 1 कैरी भी है, तो ये हो गया 8 + 1 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18, है ना। फिर 8 लिख दिया, 1 हो गया कैरी में, 9 + 6 हो गया 15 + 1 16, है ना। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 1682। अब ये लीटर में है तो हमने भी यहाँ पर लीटर में लिख दिया, ठीक है, हमने भी यहाँ पर लीटर में लिख दिया। अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन इन हमें क्या करना है, किलोमीटर में करना है, ठीक है। 900 में 900 में हमें 589 माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से कैरी लेंगे हम, जैसा अभी मैंने पहले बताया था, कैरी लेंगे हम, क्योंकि इसके पास भी नंबर नहीं है, इसके पास भी नंबर नहीं है। अब ये ही कैरी देगा इसको भी, है ना। तो इसने कैरी दिया, इसके पास हो गया 8, इसके पास हो गया 10, है ना, इसके पास 10 हो गया। अब ये कैरी देगा इसको, तो इसके पास हो गया 9 और इसके पास हो गया 10। अब 10 - 9 हो गया 1, 9 - 8 हो गया 1, और 8 - 5 हो गया 3, और किलोमीटर में है तो हमने किलोमीटर लिख दिया। आंसर हमारा आ गया 311 किलोमीटर, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम चीज है, हमको सिर्फ लीटर लिखना है, पीछे लीटर लिखा है, तो बाकी हम नॉर्मली इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3 है, ऐड वो क्या माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 3 छोटा है 9 से। अब क्या करेंगे, कैरी लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 13। अब 13 में से 9 माइनस किया तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 लिख दिया। 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, है ना। अब हम इससे कैरी लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 7 और यहाँ पर हो गया 15। अब 15 - 8 कितना हो जाएगा, 7, है ना, और 7 - 6 हो जाएगा 1, ठीक है। लीटर में है तो हमने लीटर में लिख दिया, है ना। आ गया समझ में, बस इसमें इतना सा था, इसमें तो कुछ बड़ी बात है नहीं, है ना। अब इसके आगे है फाइंड द फॉलोइंग सम्स, ट्राई नॉट टू राइट थाउजेंड्स। इसको आपको 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस, इसको बिना लिखे हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, ठीक है, बिना लिखे ऐड करना है। तो यहाँ पर हो गया 2 3 8,
इसमें हमें 3, 6, 7 को ऐड करना है। ठीक है, हमने क्या किया है, नंबर्स के नीचे नंबर लिख दिया, नंबर के नीचे नंबर लिख दिया। ये वंस पे है, ये टेंस पे है, ये 100 पे, ये वंस पे है, ये टेंस पे, ये 100 पे। वंस के नीचे वंस लिख दिया, टेंस के नीचे टेंस लिख दिया एंड 100 के नीचे 100 लिख दिया। नाउ हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसको ऐड करेंगे। 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15, 5 लिख दिया, 1 हो गया हमारा कैरी में। 6 + 3 कितना हो गया, 9 है ना, 9 + 1 हो गया 10, 0, 1 हो गया कैरी में। फिर 2 + 3 हो गया 5 + 1 कितना हो गया 6। तो आंसर क्या आ गया 605। अब इसमें ये जो वैल्यू है वो कौन सी है, वंस की है, ये टेंस की है और ये 100 की है ना। आगे समझ में, इसमें मैंने ये इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए, इधर है ना, समझाने के लिए मैंने लिखा है। वैसे तो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा ना मैंने, नंबर्स के नीचे नंबर्स लिखना है, वंस के नीचे वंस लिखो, टेंस के नीचे टेंस लिखो, 100 के नीचे 100 लिखो, उसके बाद जैसे हम नॉर्मल ऐड करते हैं वैसे लिख कर दो, सिंपल है। ठीक है, अब इसके बाद है क्विक सम्स एंड डिफरेंसेस। जल्दी जल्दी हम कैसे सम करते हैं और हम उसका डिफरेंस भी कैसे करते हैं। तो डिफरेंस का मतलब होगा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, है ना, बता दिया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। एंड सम्स का मतलब क्या होगा, एडिशन। ठीक है, सम्स का मतलब क्या होगा, एडिशन। ठीक, आ गया समझ में। कितनी गंदी सी राइटिंग लिख दी है, चलो अच्छा लिख देते हैं। ठीक है, एडिशन है ना, एक हो गया एडिशन और दूसरा हो गया, हम सम को क्या बोलते हैं, एडिशन, एंड डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है, डू यू थिंक दिस मेथड विल ऑलवेज वर्क। यहाँ पर जो ये मेथड दिया है, 32 में 67 को ऐड किया तो 99 आया। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, एक ट्रिक यूज की, एक मेथड यूज किया है कि 67 को +1 करके क्या बना दिया, 68 बना दिया। क्यों बनाया 68, ताकि जब हम 8 + 2 करें तो वो मैक्सिमम क्या बने, टेंस बने। अब जब टेंस बनता है तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन भी इजी हो जाता है, सब्ट्रैक्शन भी इजी हो जाता है और एडिशन भी इजी हो जाता है। ठीक है, और डिवीजन भी इजी हो जाता है जब हम मैक्सिमम टेंस बना पाते हैं। तो इसमें भी क्या किया है कि टेंस बनाने की कोशिश की है, इसलिए 67 में प्लस क्या किया है, 1 प्लस किया ताकि 68 बन जाए और 8 + 2 क्या बना दे, टेंस बना दे। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये इसने क्या बोला कि क्या ये मेथड हमेशा यही काम होता है, हम देखते हैं ये हर जगह काम नहीं आता, लेकिन हाँ मैक्सिमम आ सकता है ना। तो जैसे यहाँ पर है 59, इसमें हमें वो नंबर ऐड करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, 100 आ जाए। अगर हम इसको नॉर्मली करें तो कैसे करेंगे, हम 100 में से 59 को माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे। बट इसमें हम क्या मेथड यूज करेंगे, अभी अभी हमने देखा ना कि हम क्या करेंगे, 59 में 1 प्लस करेंगे ताकि वो क्या बना दे, मिनिमम टेंस बना दे, है ना, मैक्सिमम टेंस बनाए। तो 59 में 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्राई दिस मेथड फॉर द नंबर 59, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक नंबर ऐड करके देखते हैं। तो जब हमने 59 में यहाँ पर हमने एक नंबर ऐड किया, ये दूसरा नंबर लिखा है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 59 में 1 ऐड कर देते हैं, वो अलग है। 59 में हमने 1 ऐड किया, अगर हमने इसमें 1 ऐड किया है तो हमें इसमें -1 करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसमें -1 करना पड़ेगा। तो जब 100 में से हमने 59 को माइनस किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया तो क्या बचा 41, है ना। तो यहाँ पर नंबर क्या होएगा 41। अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। अब हम इसको नॉर्मली माइनस कर सकते हैं 100 में से 60 को, है ना। 100 में से हमने 60 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। जब हमने इधर ऐड किया है तो हमको इधर भी ऐड करना पड़ेगा दूसरी तरफ, है ना। जब हमने इधर में ऐड किया तो इधर माइनस हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड है तो हमें दोनों तरफ ऐड करना है। तो यहाँ पर 1 ऐड किया ना, तो इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे। आंसर क्या आया 40 आया, है ना, 40 आया। तो 40 में हम क्या करेंगे, 40 + 1 किया तो आंसर क्या आ गया 41। ठीक है, इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे क्योंकि ये बीच में प्लस है, दोनों ऐड में ही आता है ना। आगे समझ में। अब देखो इसमें क्या आया था 41 आया था, है ना। तो जब हमने 99 है ना, तो यहाँ पर क्या किया है,
इन दोनों को माइनस किया, 59 में प्लस किया, अच्छा 99, तो यहाँ पर क्या बन गया 40 है ना, 40 में +1 किया तो यहाँ पर क्या आ गया 41 है ना। जब हमने इसको माइनस किया, अच्छा यहाँ पर क्या किया है कि मैंने क्या बताया कि हम 59 में +1 कर देते हैं, लेकिन इसने क्या किया 100 को 99 बना दिया ताकि ये जो वंस वाली वैल्यू है दोनों की सेम हो जाए। तो दोनों सही है, ये भी सही है जो इसने किया है, जो मैंने किया वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 99 किया, 40 आ गया। अब 40 में क्या कर दिया, इधर एक माइनस किया था ना, तो इसमें एक प्लस करके यहाँ 41 लिख दिया, 41 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर, ये भी हमने सीखा था चैप्टर में कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, देखो, imagine a word, a number that reads the exact same way whether you read it forward or backward। आप चाहे आगे से रीड करो चाहे पीछे से रीड करो, नंबर जो है वो बिल्कुल सेम होगा। अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। दैट स्पेशल वर्ड और नंबर इज कॉल्ड पैलिंड्रोम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। अब नंबर्स अलग होंगे, पैलिंड्रोम में क्या आ जाएगा, नंबर भी आ जाएगा, फिगर भी आता है, ठीक। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में है द वर्ड मैडम, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैडम, ठीक है, एक वर्ड लिखा है यहाँ पर मैडम। तो अगर हम इसको आगे से देखें, मतलब इसको हम या फिर बैकवर्ड देखें या फिर फॉरवर्ड देखें, तो जो हमारा आंसर है, जैसे ये फ्रंट में तो बिल्कुल ठीक लिखा है, अगर हम इसके बैक से नंबर देखते हैं तो पहले क्या है, पहले पे एम है, दूसरे पे और ये हो गया, तीसरे पे ये हो गया, फोर्थ पे ये हो गया, फिफ्थ पे, तो पहला वाला हम पहले लिख देते हैं, दूसरा वाला हम ए लिख दिया, डी आ गया, फिर ए आ गया, फिर क्या आ गया ए। मतलब ये दोनों क्या बना है, इसके बाद जब हमने बैकवर्ड नंबर किया तब भी नहीं, लेटर किया तब भी दोनों क्या आया है, सेम वर्ड मिला है हमको, ये भी मैडम है ये भी मैडम है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम, ठीक है, क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, जैसे हमने इस वर्ड में देखा वैसा ही सेम नंबर में होता है, ठीक है। पैलिंड्रोम विथ नंबर्स, अ पैलिंड्रोम नंबर इज द नंबर दैट स्टेज द सेम व्हेन इट्स डिजिट आर रिवर्स, ठीक है। हम उसके डिजिट को अगर रिवर्स कर देते हैं, जो हमने अभी इसके लेटर्स को रिवर्स किया है वही सेम, इस मतलब हमने क्या किया, बैक से इसको लिख दिया, तो इसी को हम रिवर्स करना बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम रिवर्स करना बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कोई सा भी नंबर ले लें, जैसे 121 यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो 121 अगर हम इसको बैक से लिखते हैं, अगर हम इसको बैक से लिखते हैं तो पहले क्या आएगा, 1 आएगा, सेकंड में क्या आ जाएगा 2, थर्ड में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो नंबर हमारे पास अगेन वही मिल गया 121 दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम नंबर, जिसमें हम अगर आगे से नंबर को रीड करें या फिर पीछे से रीड करें, जो हमारा नंबर होगा वो चेंज नहीं होगा, सेम होगा, ठीक है। रिवर्स कर दो नंबर को, कोई सा भी नंबर है वो सेम आना चाहिए, वही पैलिंड्रोम नंबर होता है। जैसे यहाँ पर हो गया एक 4004 हो गया, ठीक है, 4004 हो गया, तो अगर आप इसको रिवर्स करके लिखते हो तो पहले क्या आ जाएगा, ये वाला 4, पहले ये वाला 4, फिर ये वाला 0 0 फिर 4, तो हमारे पास क्या नंबर आया है, सेम नंबर आया 4004। सो दैट इज, ये क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा। आ गया पैलिंड्रोम नंबर समझ में, है ना, आ गया समझ में पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, ठीक है, जिसको हम आगे से रीड करें चाहे पीछे से रीड करें नंबर चेंज नहीं होते हैं, सेम होता है। अब आता है इवन और ऑड नंबर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इवन और ऑड में हमने क्या देखा था, हमको कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर इवन है कौन सा नंबर ऑड है, इसका मैंने बहुत ही अच्छा एक मेथड बताया था, है ना, क्या बताया था, हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले नंबर को देखते हैं, लास्ट वाले नंबर को देखेंगे, इन सब में लास्ट नंबर कौन सा बनेगा, ये हो गया 7, ये 8 4, सबको सर्कल कर देती हूँ मैं, 9993, सबका लास्ट वाला नंबर मतलब वंस वाला नंबर, ठीक है, हम सबके वंस वाले नंबर को चेक करते हैं, ठीक है, हम वंस वाले नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। तो वंस वाला नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है, अगर 2 से डिवाइड होता है सो दैट इज इवन नंबर, और जो अगर नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा,
ठीक है। इवन नंबर के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इवन नंबर्स के लिए लास्ट में जिसको वो डिवाइड करना नहीं आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए ये है, लिख लेना एक जगह, ठीक है। इवन नंबर्स के लिए हो गया 0, 2, 4, 6, 8, बस इतने नंबर्स जो है वो लास्ट में आने चाहिए। अगर किसी के लास्ट में ये सारे नंबर्स दिख रहे हैं तो वो इवन नंबर्स होते हैं। एंड ऑड नंबर की बात करें तो हम ऑड नंबर्स में 0 नहीं आता है, सीधा स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से होगी, फिर 3 से होगा, फिर 5 से होगा, फिर 7 से होगा और फिर 9 से होगा, ठीक है। ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये होगा ऑड नंबर और ये होगा इवन, मतलब ये होगा इवन नंबर एंड दैट इज ऑड नंबर। अगर किसी के लास्ट में ये सारे नंबर्स आपको दिखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। सबको 0 से स्टार्ट किया और 1 स्किप कर करके लिख दिया, 2, 4, 6, 8, 1 से स्टार्ट किया, 1 स्किप कर करके लिख दिया, नंबर 9 तक ही होना चाहिए, 0 से लेकर 9 तक, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें लास्ट में 7 है, तो 7 कहाँ है, इसमें है, मतलब ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। इसमें 8 है, इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर है। इसमें 4 है, इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर है ना। 0 है, 0 है, 0 का मतलब ये क्या है, इवन नंबर है ना, ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। सिर्फ इवन ऑड लिख रही हूँ, है ना। अब इसमें क्या है, 9 है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। इसमें भी 9 है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ऑड नंबर। 9 है, ये भी ऑड हो गया। 3 है, ये भी ऑड हो गया, ठीक है। इसमें 6 है तो ये हो गया इवन नंबर। इसमें 1 है तो ये भी इवन नंबर हो गया। एंड ये 2 है तो ये भी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ये 3 है तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर्स हो गए, ठीक है। ये लास्ट वाला भी क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। ओके, सो हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कर लिया है कंप्लीट। इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब था बट इतना हार्ड कुछ भी नहीं था, जो भी था वो हमने देख लिया है। सो आई होप कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसने भी नहीं देखा है देखना ना भूलें। एंड जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 5 का ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। जब सारे ओवरव्यू खत्म हो जाएंगे देन हम क्या करेंगे, सबका वर्कशीट करेंगे 1 बाय 1। ओके, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।